ये जो रिलेशंस का जो आपने महत्व दिया है और जो डेयर में भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, हाँ जी। ड्रीम के साथ-साथ, एक्शन के साथ-साथ रिलेशनशिप पर जो इतना महत्व दिया है, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप उस एक किसी अनुभव के बारे में जिस संबंध ने और आप जो बेझिझक हर जगह जाते रहे, मैं मीडिया का केवल नाम लिया, वो मीडिया में भी 2 बड़ी जगहों पे टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ी स्टोरी छपी थी हुँ, आपकी सफलता की, उसके बाद हुँ, फिर एनडीटीवी ने दिखाया था करेक्ट। और ये वो दौर था जब हम और आप और मनीष जी की तरह से कोई बाहर का आदमी सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल। और एक बार नहीं, मतलब असफल होने के बाद, ऐसा नहीं है कि पहली बार गए और तुरंत छप गया और सबने सुन लिया। हुँ। मना करने के बाद भी चीज़ें किस तरह से होती है, मैं चाहूँगा उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को हमारे बताएँ। रिलेशनशिप्स में सर मैं बताना चाहता था लोगों को कि सब लोग ड्रीम की बात करते हैं, एक्शन की बात करते हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन सर लोगों के बिना काम नहीं हो सकता। लोग वो चाहे आपके पार्टनर हों, को-फाउंडर हो, चाहे आपकी टीम हो, चाहे आपके कलीग्स हों, चाहे आपके वेंडर्स हों, ये तो नोन लोग हैं और ऐसे बहुत से अननोन लोग जो मेरे को लगता है कि हम ये सोचते हैं कि ठीक है, हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट है कि भई हम लोग एक एज़ अ फाउंडर, एज़ अ लीडर हम एक्शन कर रहे हैं, हमने सबको आगे लेके चलना है। लेकिन बिना पॉज़िटिव रिलेशनशिप्स इन सब लोगों के साथ, मेरे को लगता है कि आपकी शिप जो है आगे बढ़ ही नहीं सकती क्योंकि हर किसी का एक अपना रोल है। कुछ रोल आपने दिए हुए हैं और कुछ ऊपर वाले ने रोल दिए हुए हैं आपके साथ आने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, आपको लोगों की मदद करने के लिए। शायद और दूसरी बात है इन रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना। कोई भी कभी भी किसी समय काम आ सकता है। चाहे वो आप किसी के काम आए, चाहे कोई आपके काम आए। और कई लोग सोचते हैं अच्छा रिलेशनशिप्स बनानी है तो चलिए हम नेटवर्क करते हैं। मैं तो सबसे ज़्यादा पीछे रहता हूँ इस चीज़ में कि आइए ज़बरदस्ती रिलेशनशिप बनाते हैं। मैंने इसमें बात करी है कि रिलेशनशिप्स ट्रू रिलेशनशिप्स बनाने चाहिए क्योंकि वो रिलेशन आपने इसलिए नहीं बनाए कि वो आपके उस समय ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप जब आदमी नेटवर्क करता है तो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बनाता है। शायद मैंने इसमें मिस्टर आनंद प्रवीण आनंद जी की बात करी है। मैं आज जब मैंने उनको बोला कि मैंने बुक लिखी है और मैंने उसके में आपका ज़िक्र किया है, तो वो इतने खुश हुए क्योंकि शायद उन्होंने कभी मेरे साथ एक ट्रांज़ैक्शनल रिलेशनशिप जब उन्होंने मेरी मदद करी, तो उन्होंने कभी ये सोच के नहीं मदद की थी कि कभी मनीष बहुत बड़ा बिज़नेसमैन हो जाएगा, तो वो बुक लिखेगा और वो मेरे इस पे करेगा या मेरे कहीं ये काम आ जाएगा। उस समय दैट रिलेशनशिप वाज़ मेड ऑन अ वेरी ट्रू फुटिंग कि सच्चाई में एक रिलेशनशिप बनाया गया। ठीक है, एक आपका आदान-प्रदान होता है एक बीच में कमर्शियल आदान-प्रदान कई रिलेशनशिप्स में रहता है, लेकिन फिर भी मेरे जो क्लाइंट्स रहे आज तक, वो मेरे दोस्त हैं। जो मेरे साथ मेरी फर्स्ट टीम मेंबर्स रहे, वो आज भी मैं प्राइड लेता हूँ कि आज वो अपने आप में एक बहुत सक्सेसफुल बिज़नेसमैन हैं, जो मेरे साथ मेरी टीम के पहले 10 पीपल थे। वो अपने आप में बहुत सक्सेसफुल लोग हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रहा कि रिलेशनशिप जो रही ना हमारी, उनकी उसकी नींव बहुत ही सॉलिड रही। और इसमें मैंने एक बड़ा अच्छा किसी से सुना कि ना किसी को आगे बढ़ते रहो क्योंकि हंग्री हंग्री रहना बड़ा ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते रहो, ना अपने आप को सफ़रिंग देके, ना किसी और को सफ़रिंग देके। और अगर आप इस सोच को रखते हैं, तो आप लोगों से ट्रू रिलेशनशिप्स बनाए रखेंगे और वो शायद दुनिया में कभी ना कभी आपके काम आए ना आए या आपको सैटिस्फैक्शन देंगे कि आप उसके काम आए या शायद आपको वो कभी ना कभी काम आएँगे। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है सर मेरे लिए।